हेलो स्टूडेंट्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन से मैं भूमिका आज आपके लिए BEV 001 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों की जून 2025 में एग्ज़ाम आने वाले हैं वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पता ही होना चाहिए जिन टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि वही टॉपिक्स आपसे बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके पहले से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इग्नू से रिलेटेड और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। अब आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो कि है हमारा BEV 001 और कोर्स टाइटल है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का परिचय। और सेंड्रिच की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये वाला गैस पेपर चाहिए या किसी भी और सब्जेक्ट का गैस पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें जाके कांटेक्ट करना है, आपको वो PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलो आते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि आपको क्या बताना है, अपशिष्ट की जो संरचना है और विशेषता निर्धारण करने वाली विधि है ना, आपको उसके बारे में लिखना है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। अब इस वीडियो को एक बार पॉज करके ये आंसर आप खुद से पढ़ो। आपको इस तरीके से लिखना है अपने आंसर को पॉइंट बना के, ताकि आपका आंसर एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ हो। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है ठोस अपशिष्ट के भौतिक अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो ठोस अपशिष्ट है उसके जो अभिलक्षण है उसके ऊपर आपको क्या डालनी है, प्रकाश डालना है, मतलब उसके बारे में आपको बताना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से लिख के आएंगे आप आंसर को। देख लीजिए ये आंसर है। और अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, जो ठोस अपशिष्ट है उसका प्रबंधन में क्या क्या चुनौतियां आती हैं आपको ये बतानी है। ठीक है, आप समाधान भी बता सकते हैं, चुनौतियां बताएंगे फिर समाधान बता सकते हैं उसका। ये देखो, बाकी ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार इग्नू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि उनके किसी और भी सब्जेक्ट में उनको हेल्प की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उस सब्जेक्ट का भी गैस पेपर लेके आऊँगी। और मान लो आपके एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, आपको जल्दी से PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे और हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम आपको वो PDF प्रोवाइड करवा सकें और आप क्या कर सको, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छा कर सको। बाकी आंसर आपने इसी तरीके से लिखने हैं, ध्यान से देख लो इसको। अब हम आते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है हमारे देश में ठोस अपशिष्ट के क्या स्रोत हैं। ठोस अपशिष्ट कहाँ से आता है ये सब आपको बताना है। ठीक है, अब देखो पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन ही बता रखे है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने आंसर को चालू करना है। जो चीज़ उसके पूछी गई है आप छोटी सी उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो, ताकि आपका जो आंसर है ना और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बाकी जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, आंसर किस तरीके से लिख के आना है अपने। अब हम आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है ठोस अपशिष्ट कितने प्रकार का होता है। जो ठोस अपशिष्ट है वो कितने प्रकार का होता है आपको ये लिखना है। ये देखो इस तरीके से आपने लिखना है अपने आंसर्स को। अब देखो यहाँ पे आते हैं अपने 7 क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की विभिन्न श्रेणियों एवं उनके विघटन के समय को उल्लेख करें। ठीक है, तो अब ये रहा इसका आंसर आपके सामने। आप इसको पढ़ते जाओगे और साथ साथ में इसके छोटे छोटे से नोट्स बनाते जाओगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो अभी सब्जेक्ट है ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम तक के लिए याद हो जाएंगी चीज़ें जो भी आप इसमें पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करो, और जो भी चीज़ें अभी पढ़ रहे हो उन्हें अभी से याद करना चालू कर दो, ताकि आप का एग्ज़ाम में जब ये टॉपिक आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी
ब्लैंक आउट ना हो जाओ उसमें। बाकी जो भी बच्चे अगर इसको वीडियो को एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी कि वीडियो को पूरा देख के अपना पूरा कंटेंट कवर करके जाना, कि एटलीस्ट अगर आपने इस वीडियो से पहले कुछ भी अगर नहीं भी पढ़ा ना तो भी एग्ज़ाम में पास तो हो ही जाओगे। इतना कंटेंट तो मैं कवर करवा दूँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वीडियो को पूरा देखना और इसके अंदर बताए गए कंटेंट को अच्छे से याद करना, ठीक है। बाकी देखो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ने की हो रही है, ठीक है। बिल्कुल आपने अपने आंसर को इसी तरीके से लिख के आना है और शब्दों का चुनाव भी देख लो कि आपको क्या क्या शब्द यूज़ करने हैं जो आपके एग्ज़ाम में और सुंदर बना देंगे आपके आंसर को। अब देखो यहाँ पे आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है ठोस अपशिष्ट के संगठन के बारे में लिखिए। जो ठोस अपशिष्ट है उसका संगठन कैसे होता है उसके बारे में आपने लिखना है अपने पूरे आंसर में, ठीक है। अब देखो ऐसे पॉइंट पॉइंट में बना बना के लिख के आना ताकि आपको और ज़्यादा मार्क्स मिले। काफ़ी बार हमें पैराग्राफ में लिखने की भी उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने हमें पॉइंट में बना के लिखने के मिलते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में क्या होता है कि क्लियर कट होती हैं चीज़ें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना आंसर को लिखना है। अब यहाँ पे हमारा 11 क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोला है ठोस अपशिष्ट के संगठन में विविधता पैदा करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। जो उसके संगठन में विविधता आती है, अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलगपन आता है, वो किन कारकों की वजह से होता है वो कारक आपने बताने हैं इसमें। अब इसमें कारकों के साथ चीज़ें अच्छे से बता रखी हैं, देखो इस तरीके से आपको लिख के आना है। अपने जो आंसर है उसमें पॉइंट्स को हाईलाइट भी करना है अच्छे से। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है मौसमी बदलाव का ठोस अपशिष्ट की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो मौसम में बदलाव आता है उसमें जो ठोस अपशिष्ट है उसकी संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको अपने पूरे आंसर में उस चीज़ को अच्छे से बताना है। तो देखो आज की वीडियो में मैंने इतना तो कंटेंट कवर करवा दिया है कि जो बच्चे अगर इसको एक रात पहले भी देख रहे हैं अपने एग्ज़ाम से उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो, तो आपको बस क्या करना है, आपको हमें दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है ताकि मैं आपको ये पूरी PDF प्रोवाइड करवा सकूँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप इतनी पक्की कर लो कि आपके 90 अबव मार्क्स आएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे इतने अच्छे कंटेंट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अब तक आप लोगों ने, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।